विधानसभा चुनाव के बीच बंगाल में ईडी की एंट्री। बंगाल में अवैध कॉल सेंटर मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। हावड़ा सिलीगुड़ी समेत 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी। सिलेंडर की किल्लत पर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तो वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों की ओर से छापेमारी की शुरुआत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनावों के बीच अब पश्चिम बंगाल में ईडी की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने आज सोमवार को पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में कम से कम 10 जगहों पर अवैध कॉल सेंटर से जुड़े मामले में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। यानी कि ये जो अवैध कॉल सेंटर से जुड़ा मामला है, इसको लेकर के सिलीगुड़ी और हावड़ा समेत 10 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर ईडी की टीम ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता की सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में एलपीजी और सीएनजी गैस सिलेंडर्स की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में टीएमसी ने एक विशाल विरोध रैली निकाली। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी हो, लगातार एलपीजी और सिलेंडर को लेकर के जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि देश में फिलहाल एलपीजी सिलेंडर और एलपीजी गैस को लेकर के किसी भी तरीके की किल्लत नहीं है। और जिस तरीके का ये अफवाह लगातार फैलाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावों के बीच ईडी की एंट्री हुई है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी, हावड़ा समेत ऐसे 10 लोकेशंस हैं जहां पर कॉल सेंटर से जुड़े मामले को लेकर के ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो ये कार्रवाई हो रही है वो सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत इस मामले से जुड़े कुछ आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसी की ओर से यह छापेमारी आज सोमवार सुबह से ही की जा रही है और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के कई शहरों जिसमें सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर शामिल हैं, उन एरियाज में ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई कॉल सेंटर नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के वजह से जांच का हिस्सा बनी हुई है। जांच एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि यह जांच अवैध कॉल सेंटर की गतिविधियों से संबंधित है। हालांकि यह तत्काल साफ नहीं हो सका है कि यह जांच किसी राजनीतिक फंडिंग या चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी प्रलोभनों से जुड़ी है या नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी उन कई लोगों के ठिकानों पर की जा रही है जिसके बारे में माना जाता है कि वे इस साजिश में शामिल हुए हो सकते हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के ठिकाने पर तलाशी की जा रही है उसमें सुभाजीत चक्रवर्ती, सम्राट घोष और सुराश्री कर समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। ईडी की छापेमारी को लेकर के अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों से जुड़े सबूत एकत्र करने और वित्तीय लेन देन का पता लगाने के लिए शुरू की गई है। जांच के हिस्से के तौर पर दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस और अन्य सामग्रियों की जांच किए जाने की संभावना है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा, सिलीगुड़ी, विधाननगर और दुर्गापुर में करीब 10 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि यह जांच एक अवैध कॉल सेंटर की गतिविधियों से संबंधित है। जिस तरीके से ये छापेमारी हो रही है उसके एक लोकल का क्या कुछ कहना है इस रेड को लेकर के, सुनिए। सर, आपका नाम? मानस घोष। क्या हुआ था यहाँ पे ईडी रेड सुन रहे हैं, तो यहाँ पे सपन घोष का घर में ईडी का रेड हो रहा है। तो हम लोग का पड़ा का ही है, मोहल्ला का ही है सपन का, उनका सोना का बिजनेस है। तो बस यही मैंने यहाँ से जा रहा था तो देखा आप लोग खड़े हो और ईडी यहाँ पे रेड कर रहा है। अचानक इनके घर में रेड क्यों पड़ा, क्या लगता है? उतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इनका तो सोना का व्यवसाय है, हम लोग जानते हैं। अचानक क्या हुआ नहीं मालूम।
आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने कल यानी कि रविवार को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग कराई जाएगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को असम, केरल, तमिलनाडु इन 3 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी में भी की जाएगी। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है तो खुल करके टीएमसी और बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के जो सांसद है अनुराग ठाकुर, उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से अटैक किया और कहा कि 4 मई दीदी की विदाई। सुनिए क्या कुछ अनुराग ठाकुर का कहना है। ये बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट, ये जो तृणमूल कांग्रेस की दिखा रही है कि वो जा रही है, मई आएगी, ममता दीदी जाएगी, क्योंकि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मई के महीने में ममता बनर्जी से मुक्ति पानी है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ बहुत होगी, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण बहुत मिल गया और बंगाल के लोग पिस रहे हैं, क्योंकि बंगाल के लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बाकी सब राज्यों को मिल रहा है, वो एक मुख्यमंत्री की जिद ममता बनर्जी जी के कारण नहीं मिल पा रहा, उनके नेताओं की कट मनी और करप्शन के कारण नहीं मिल पा रहा। और पहली सरकार है जिसके 12-12 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गए हों, उनके सांसद विधायक अलग से उन पर आरोप लगे हों, मुख्यमंत्री का खुद करोड़ों रुपए की तस्वीर यानी कि पेंटिंग एक मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की बेच रही है, किसको? जिन लोगों ने राज्य के गरीब जनता को लूटा। ये अपने आप में बहुत प्रश्नचिन्ह खड़े करता है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी अपने कमिश्नरों को बचाने आती हैं और भ्रष्टाचार के जो कागज हैं उनको भी रोकने के लिए खुद सड़क पे आती है अपने प्रदेश की पुलिस प्रशासन के साथ। यानी कि हर जगह देखा जाता है कि भ्रष्टाचार पर जांच वो लोग सहयोग करते हैं, ममता बनर्जी जांच का विरोध करती है। तो बंगाल के लोगों को तय करना है कि क्या देश पे प्रधानमंत्री पे पत्थर मारने वाले, देश की राष्ट्रपति का अपमान करने वाली ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चाहिए क्या? इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले का बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए रामदास अठावले का ये बड़ा दावा। 5 राज्यों में हमारा कोशिश ये है कि बीजेपी हर राज्य में स्ट्रांग है, एनडीए हर राज्य में स्ट्रांग है और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हमारी सरकार नक्की आई, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। केरल में क्या होगा अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है और हमारी कोशिश है कि भाई 5 राज्यों में एनडीए की सरकार आए, इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। वेस्ट बंगाल में आ सकती है, आपको लगता है ममता बनर्जी को हरा सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इसलिए बीजेपी और एनडीए हरा सकती है क्योंकि 2022 के इलेक्शन में ममता दीदी ने बीजेपी को हराया था, बीजेपी सत्ता में आने की संभावना थी। अमित शाह जी ने हमारी 200 सीट आएगी इस तरह की अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन ममता दीदी को ज्यादा सिंपैथी मिली, वो सत्ता में आई, हम उनका आभार करते हैं। लेकिन इस वक्त वहां बीजेपी और एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 5 सालों में वहां महिला डॉक्टरों पर अत्याचार हुए, वहां की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुकी है, बहुत बड़ी गुंडागर्दी वहां बढ़ गई है और उसके लिए ममता दीदी की सरकार जिम्मेदार है, ये लोग जान रहे हैं। इसीलिए वहां भी हमारी सरकार आएगी, बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी। आपको याद दिला दें जिस तरीके से ईडी की टीम जो है वो अवैध कॉल सेंटर मामले को लेकर के फिलहाल पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है, तो इससे पहले आईपैक से जुड़े मामले को लेकर के भी ईडी की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल गई थी, वहां पर उन्होंने छापेमारी की प्रक्रिया की। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, जहां पर ममता बनर्जी जो है वो आईपैक के दफ्तर पहुंच जाती है और वहां से जब ईडी की टीम जांच कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, तो वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स और इसी के साथ ही ग्रीन कलर की फाइल अपने हाथों में लेकर के निकल जाती है, जिसको लेकर के उस वक्त काफी जो राजनीति है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब खबर यह है कि चुनावों के बीच एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ईडी की एंट्री हो चुकी है, जिसकी वजह से टीएमसी में जरूर एक बार खलबली देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।